इसके आगे हम पढ़ेंगे 2.3.1 दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो पीएच स्केल आपको पता चल गई 0 से 14, बीच में 7 वैल्यू है जो ना तो अम्लीय है ना क्षार की, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षार की। ये हमारी पीएच स्केल है। अब इस पीएच वैल्यू का हमारे जीवन में क्या महत्व है? अगर हम पौधों की बात करें या जीव जंतुओं की बात करें, इन सभी में इस पीएच का विशेष महत्व है। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर काम करेगा अगर हमारे शरीर के अंदर पीएच वैल्यू 7 से 7.8 रहेगी। तो इससे ज्यादा या कम हो जाएगी तो हमारा शरीर अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार जितनी भी जीवन प्रणाली है उन सभी के लिए ये पीएच वैल्यू जो है वो लिमिटेड है। आप वर्षा का जल लेते हैं, वर्षा का जल अदरवाइज तो 6.5 से अब 7 तक ही वैल्यू होती है। अगर उसमें कुछ भी ना हो तो वो शुद्ध जल होता है और उसकी पीएच वैल्यू 7 होगी अगर वातावरण साफ है। लेकिन अगर वातावरण में प्रदूषक हैं तो धीरे धीरे वो कम होती जाती है। तो ज्यादातर ये कम ही होती है, लेकिन 3-4 बारिश हो जाती हैं तो फिर वो पानी शुद्ध हो जाता है बिल्कुल, तो उसकी पीएच वैल्यू 7 रहती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है तो इसकी वैल्यू और कम हो जाती है, और जब वह 5.6 से भी कम हो जाएगी, अगर ये पीएच वैल्यू वर्षा के जल की 5.6 से भी कम हो जाए, तब हम इस वर्षा को कहेंगे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा। और यहां पर देखिए, अम्लीय वर्षा जब नदी के जल में मिल जाएगी तो नदी के जल में अगर मिल जाएगी तो उसके अंदर पीएच मान कम हो जाएगा। पीएच मान कम हो जाएगा, मतलब अब 7 से कम हो गया, 5 से 4 की तरफ गया, तो हम कहेंगे कि यह अम्ल में बदल गई। तो इस प्रकार जब अम्ल बन जाएगा नदियों में, तो नदी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, पीएच कम होने के कारण वो जल एसिडिक हो गया है। उन नदी में रहने वाले जो जीव हैं उनके जीवन को खतरा हो जाएगा, क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं उनके शरीर के अंदर पीएच मान का जो प्रसार होता है वो बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है। अगर वो बहुत ज्यादा कम हो जाए तो जीवित नहीं रह पाएंगे वो जीव, हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे अगर हमारे शरीर के अंदर जो पीएच वैल्यू 7 से 7.8 के बीच में है, इससे कम या ज्यादा हो जाए तो हमारा शरीर कार्य नहीं कर पाएगा और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कुछ ग्रह हैं, जैसे शुक्र ग्रह है, इसके वायुमंडल में बहुत बादल होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके बादल होते हैं। तो आप वहां लगा सकते हैं पता कि इस ग्रह के ऊपर जीवन संभव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जब भी बारिश होगी तो वो अम्लीय ही होगी और यह जल सभी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होगा और वहां पर जीवन की उपस्थिति संभव नहीं हो सकती। इसके अलावा हमारे जो खेत हैं, बगीचे हैं, उसमें भी पीएच वैल्यू, मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो भी स्थिर रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा या कम हो जाएगी तो हम पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर पीएच वैल्यू कम हो जाए तो हम उसमें क्षारक मिलाएंगे, जैसे चूने का पानी या चूना जो है हम खेत में फेंक देंगे तो वो क्षारकीय होगा, जिससे उसकी पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा है मान लीजिए मिट्टी की, तो हम उसमें जैविक खाद मिलाएंगे। जैविक खाद मिलाने से उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, एसिड मिल जाएंगे उसमें तो वो कम हो जाएगी पीएच वैल्यू और स्थिर आ जाएगी। इसी प्रकार जो हमारे इसमें अगले अनुभाग हैं उसमें आप पढ़ेंगे हमारे पाचन तंत्र का पीएच, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे पाचन तंत्र का पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, प्रकृति उदासीकरण के विकल्प देती है, जैसे बिच्छू बूटी आपके आसपास मिलती है। उसके बाद सारणी 2.3 है, कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं। ये सब आप बुक में से पढ़ें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये पढ़ने के लिए है, आप उसको पढ़ के अच्छे से समझ लें।